हेलो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ा रहे थे 11th क्लास और आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 9.3 और मैंने आपको उसमें क्वेश्चन 17 तक करवा दिए थे। आज मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन 18 से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो तो आपको करना है। मैं उसी तरीके के दो सवाल करके आपको बता रहा हूं, दो क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन में लिख रहा हूं बोर्ड पे, देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स 7 + 77 + 777 + डॉट 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 n टर्म्स। आप ढंग से देखिए, जो सवाल है वो है 7 + 77 + 777। अगर इसको ढंग से देखोगे आप तो ये आपके पास में एपी नहीं है, ढंग से देख लो। ये आपका जीपी भी नहीं है, ये एपी भी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है। तो फिर बात आती है, बच्चे बोलते सर करे कैसे, ना तो एपी ना जीपी, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तरीका क्या है? तो ये अपने आप में एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स रूल है। आप देखो समझो, क्योंकि चाहे कोई सवाल है वो ऐसे ही होगा। क्या रूल है देखो। सबसे पहले इन सब में आप ढंग से देखो, कॉमन आ रहा है 7, तो 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन लोगे तो ये रहेगा 1 प्लस ये रहेगा 11 + 111 + डॉट 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 n टर्म्स। इसको 9 से डिवाइड करो, 9 से, तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से इंटू भी करोगे, और इंटू करोगे तो उसको अंदर ले आके सबसे इंटू कर दो। यानी क्या लिखोगे, 9 + 99 + 999 + डॉट 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 n टर्म्स। 7/9 बार सेम रहने दो, और अंदर जो है वो जो 9 है उसको लिखो 10 - 1, 99 को लिखो 100 - 1, 999 को लिखो 1000 - 1 प्लस डॉट 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 आपका n टर्म्स। बोलो समझ गए क्या? अगले स्टेप में 7/9 सेम है, 10 100 1000 इनको कर दो अलग, डॉट 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 n टर्म्स। भाई 10 100 1000 अलग लिख दो, और माइनस कॉमन लो तो 1 1 1 अलग कर दो, यानी 1 + 1 + 1 डॉट 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 n टर्म्स। बताओ जी समझ गए क्या? ढंग से देखो, ये आपकी जीपी है, A10 R10 नंबर ऑफ टर्म्स n, और ये 111 है n टाइम्स, तो जानते ही हो। 1 को ऐड करोगे 10 बार तो 10 होता है, 111 को ऐड करोगे n टाइम्स तो n होगा, तो कर दो। यहां देखो a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10, और आपका नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, तो लगाओ फार्मूला। a की जगह 10, r 10, नंबर ऑफ टर्म्स n -1, और नीचे 10 - 1 माइनस ये आपका हो गया n। बताओ जी समझ गए क्या? बोल। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये देखो, ये हो गया 9, तो मैं 9 एलसीएम दे रहा हूं, एक स्टेप आगे लिख रहा हूं। ये 9 हो गया, 9 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया आपका 7/9, और यहां आ गया 9 आपका एलसीएम। इसको इंटू करो तो 10 इससे इंटू करो तो 10 की पावर n + 1, इसको करोगे तो 10, और 9 इससे इंटू करो तो 9n, इस 9 को बाहर लाओ, यानी 7/81, 10 की पावर n + 1 -10 -9n, दैट इज योर आंसर। बोलिए समझ गए? अब आप अपने बुक में देखो, जो सवाल है वो है 8 + 88 + 888, तो खुद सोचो, सेम ही तो क्वेश्चन है भाई। आज अगर यहां पर 8 88 888 होगा तो यहां 8 कॉमन लोगे, बोलो, तो अंदर तो यही रहेगा ना। अब अंदर यही रहेगा तो अंदर का सेम रूल चला दो। क्या करोगे, 9 से डिवाइड, 9 से इंटू, फिर आगे सेम पैटर्न। तो खुद सोचो, जो आंसर है वो यही होगा, इस जगह 8 आएगा, दिमाग लगा। तो ये कुल मिलाकर के आपको कोई सिर्फ सवाल दे सकता है, जैसे मैंने 7 लिखा, उसने 8 लिखा, हो सकता है एग्जाम में आप 5 5 55 555 ऐसे आ जाए। तो रूल इसका फिक्स रूल हो गया, फिक्स पैटर्न हो गया, समझ गए? अब इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज में नहीं, एग्जाम्पल है, वो आप देखोगे मिल जाएगा। तो पहले इसकी फोटो ले लो आप, फिर बता दें।
देखो जी क्वेश्चन, इसको भी चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अब फाइंड द सम ऑफ टू एन टर्म्स, और क्वेश्चन है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 अप टू डॉट 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 एन टर्म्स। डेसिमल में आ गया क्वेश्चन, सवाल वही है लेकिन डेसिमल में आ गया। तो अब क्या करते हैं वो सुनना। यहां लिखो सॉल्यूशन, इन सब में कॉमन लो 4, पहले दोबारा लिख देता हूं 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 अप टू डॉट डॉट आपका एन टर्म्स। तो इन सब में कॉमन लो 4 कॉमन, तो ये क्या होगा देखो 0.1, ये हो गया 0.11, ये हो गया 0.111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। यहां इसको अब देखो सेम रूल है, रूल वही है, पॉइंट आ रहा घबराओ मत, पहले वही 4 कॉमन लिया, वही रूल है, 9 से डिवाइड करो, 9 से इंटू करो, तो क्या लिखोगे 9 से डिवाइड, 9 से इंटू 0.9, 0.99, 0.999 डॉट 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 एन टर्म्स। अब मुद्दा आता है कि इसको क्या लिखे। तो एक बच्चा बोलता है सर आपने बोला डेसिमल लाओ, तो आप उसको पहले फ्रैक्शन में लाओ, आपने कहा था जीपी में, हाँ बिल्कुल कहा था, करूंगा भी, अभी देखना आप खुद, वही करूंगा मैं, लेकिन पहले आप एक स्टेप और लिखो। क्या लिखो सुनो, ये 4/9 सेम है, 0.9 जो है ना 0.9, इसको लिखो 1 माइनस 0.1, ठीक है, 0.99 को लिखो 1 माइनस 0.01, 0.999 को लिखो 1 माइनस 0.001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। लगा लो दिमाग आराम से, इसको माइनस करोगे तो यही आएगा, इसको करोगे तो यही आएगा, इसको करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब वही रूल जो उस क्वेश्चन में दिया था, सारे 1 तो अलग कर दो और ये माइनस वाले डेसिमल अलग कर दो, यानी क्या लिखोगे 4/9, यहां लिखो 1 प्लस 1 डॉट 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 एन टर्म्स, और यहां क्या लिखोगे माइनस, यह आ गया आपका 0.1, 0.01, 0.001 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। बताओ समझ गए? अब ये 1 एन तो वही एन हो गया, और ये आपकी बनती है जीपी, लेकिन मैंने आपको बोला है क्या, डेसिमल नहीं, तो इसको पहले बदलो किसमें, फ्रैक्शन में। ये 4/9 ये हो गया n माइनस, इसको बदल रहा हूं, देखो पहला बन गया 1/10, अगला हो गया 1/100 और अगला हो गया 1/1000 डॉट 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 एन टर्म्स। ढंग से देखो जीपी है, ए आपका 1/10 है, आर आपका 1/10 है, और नंबर ऑफ टर्म्स वही n है। इस बार वही सम का फार्मूला लगा, लेकिन कौन सा लगा, लेस देन 1 लगाओ। देखो 4/9 n माइनस, यहां लगाते हैं देखो, एक ही जगह 1/10 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की पावर n ब्रैकेट क्लोज, और नीचे 1 माइनस 1/10 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कैसे करोगे सुनना, देखो ये बनेगा 9/10, सोच लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इससे, ये बनेगा 9/10, ये 1/10, 1/10 डिवाइडेड बाय 9/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, इधर बचेगा 1/9, सोचो, यानी ये रहेगा 4/9 ब्रैकेट n माइनस क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके 1/9, तो यहां लिखो 1/9, 1 माइनस ब्रैकेट में 1/10 की पावर n ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये 9 जो है ना उसको बाहर लाओ, तो ये 9 यहाँ के 81 होगा, और ये 9 इससे इनटू के एलसीएम आ जाएगा 9n, तो क्या आंसर हुआ सोचो, इधर लिख रहा हूं 4/81, इधर क्या हो गया 9n, ये ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस का और ये हो गया प्लस का, यानी -1 प्लस 1/10 की पावर n, और डेट इज योर आंसर। खत्म, मैं छोड़ देना आंसर। तो ये था जी आपका सवाल। तो यूं समझ लो कि अभी तो आपने केवल 18 क्वेश्चन ही करा अभी तक। अब इसमें 18 क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, दोनों आपको कर दिए, एक विदाउट डेसिमल, एक विद डेसिमल, 2 टाइप होती है, एक आपका क्वेश्चन है और एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अब करेंगे आगे डिस्कस, तो पहले इसके आप एक क्लिक ले लो फोटो।
हाँ जी, अब मैं आपसे अगले क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, तो देखिए जरा। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल हो गया 18, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन बहुत इजी सवाल है। आपसे बोला गया फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। आप ढंग से देखो, दो सीक्वेंस दे रखी है, तो सवाल यह है कि इन दोनों सीक्वेंस को इंटू करना है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किसका करना है? फर्स्ट टर्म का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो जो नई सीरीज बनेगी उसका सम आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। देखो दिखा देता हूं। 19 पहली सीक्वेंस है, देखो 2 4 8 16 32। दूसरी सीरीज है 128 32 8 2 एंड 1/2। तो इसका मतलब है नई सीरीज बनाओ। यहां पर फर्स्ट से इंटू करो 256, ये इससे करो 128, ये इससे करो 64, ये हो गया 32 और ये हो गया आपका 16। तो ये नई जो सीरीज आई है इसका सम ऐसे निकाल दो। तो आप खुद करो। देखो जीपी है, ए 256 है और आर 1/2 है और नंबर ऑफ टर्म्स 5। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्वेश्चन जो 20 है एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम है। जो तो आपका 19 है और 20 बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। सेम एज 20 19 दोनों सेम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो पहले सवाल को। क्वेश्चन 21 में बोल रहा है फाइंड 4 नंबर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, याद आई मुझे, एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था। करा किसी ने ट्राई? फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 13 and sum of their square is 91। मैं बताऊंगा नहीं, पहले ट्राई करो। आप आज नहीं बताने वाला, पहले कोशिश करो। बिना कोशिश करे मैं नहीं बताने वाला। आप में से कुछ बच्चे तो ट्राई करो, या बिल्कुल हार मान ली, सबने हार मान ली क्या? कुछ तो करो, कोशिश तो करो भाई, फिर पूछना। ये वैसा ही सवाल है। ये बोल रहा है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। तो भाई ये सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां आपको 4 नंबर जीपी में लेने हैं, तो आप 4 नंबर कौन से लोगे? जो मैंने लेट करने वाले लिखे थे साइड में वो नहीं लोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर भैया चारों का प्रोडक्ट दे तो उनको काम में लेना, वरना मत लेना। यानी यहां 4 नंबर आप क्या लोगे? ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये 4 नंबर आप लो। अब जो कह रहा है वो करो। क्या कह रहा है? थर्ड टर्म ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9, यानी दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 9, एंड सेकंड इज ग्रेटर देन 4 बाय 18, यानी दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 18। दो इक्वेशन आ गई, फिर वही लड़ाई, सर सॉल्व कैसे करें? तो भैया मैंने कल ही बोल दिया आपको, जीपी बिना डिवाइड के होती नहीं है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, अपने आप से आंसर आ जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी 22। ये क्वेश्चन कुछ बिलोंग करता है आपके एपी में। मैंने एक क्वेश्चन करा था, जब मैंने बोला था आगे भी आएगा, दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि जो जीपी में पी टर्म है वो ए है, जो क्यू टर्म है वो बी है, और जो आर टर्म है वो सी है, और आपको नीचे समथिंग कुछ प्रूव करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले आप यहां लेट करोगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी कैपिटल ए, नॉट स्मॉल ए, बिकॉज स्मॉल ए ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द क्वेश्चन। ओके, तो आपने लिखा लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो इज, अब चाहो तो स्मॉल डी लो, कैपिटल डी लो, क्योंकि यहां डी नहीं है तो फिर ये कैपिटल है, तो इसको भी कैपिटल आर लो। हाँ, कैपिटल आर लेना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल आर आ रहा है। सॉरी भाई, स्मॉल आर तो आ रहा है, तो उसको कैपिटल आर ही लेना पड़ेगा। अब देखो, जो आप पी टर्म लिखते हो तो वो होगी, सोचो, ए आर पी माइनस 1 इक्वल्स टू ए, क्यू टर्म होगी ए आर क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू बी, और आर टर्म होगी ए आर माइनस 1 इक्वल्स टू सी। बताओ जी, समझ गए क्या? बोलो, ये तो कुछ भी नहीं करा, टर्म का फार्मूला लगाया।
अब जो आपको प्रूव करना है उसकी उठाओ एलएचएस। तो देखो एलएचएस क्या है, आप देखो सर एलएचएस जो है वो पहला लिखा हुआ है ए, और जो ए है उसकी पावर होगा क्यू माइनस आर, अगला बी की पावर आर माइनस बी, सी की पावर पी माइनस क्यू, ये एलएचएस है। ये जो एबीसी दिख रहे हैं ना भाई, ये एबीसी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी क्या लिखोगे, ए आर पी माइनस वन होल ब्रैकेट क्यू माइनस आर, ए आर क्यू माइनस वन होल ब्रैकेट आर माइनस पी, और ए आर माइनस वन होल ब्रैकेट आपका P माइनस क्यू। अब एक यहाँ गलती, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाया करो, ये गलती हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है साहब, सॉल्व कर लो। अब सॉल्व भी कैसे करो वो भी सीख लो। ये पावर अंदर आएगी तो दोनों पे लगेगी, ये तो समझते हैं, कॉमन सेंस है। तो इसको क्या लिखोगे आप, ए की पावर क्यू माइनस आर की पावर P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये हो गया ए की पावर आर माइनस पी, आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और नेक्स्ट हो गया ए की पावर P माइनस क्यू, आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब याद आ गया आपको एपी वाला सवाल? देखो ये तीनों बेस सेम है, पहले एक जगह लिखो इसको, ए क्यू माइनस आर, ए आर माइनस पी, ए पी माइनस क्यू, ऐसे तीनों आर से एक जगह लिखो। पहला आर ये रहा, दूसरा आर आपका ये रहा, और तीसरा जो आर है वो आपके पास में ये रहा, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड, यानी ए की पावर क्या लिखोगे, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ऐसे आर बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दो सारी, वो आपका काम है। ये ब्रैकेट पहला, ये दूसरा ब्रैकेट, और प्लस ये तीसरा ब्रैकेट। ठीक है, ये देखो सारे कट गए, आर से आर, पी से पी और क्यू से क्यू, तो ये ए की पावर क्या हुआ, 0। ऐसे इसको खोलो तो वो भी सारे कट जाएंगे। याद करो आपने एपी में ऐसा सवाल किया था, ठीक है, जिसमें सारे कैंसिल होते थे, और ए की पावर 0 1, इधर आर की पावर भी क्या रहेगी 0, वो भी 1, 1 इंटू 1 1 बराबर RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, लो फोटो क्लिक करो, फिर 23 बताते हैं आपको। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 23। पढ़िए क्वेश्चन 23। If the first and the nth term of GP are A and B respectively, and P is the product of n terms, then prove that P square equals to AB की पावर n। लिखते हैं, ये देखो, ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में एक GP है साहब, तो GP लिखो A आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 n टर्म लिखो इसकी ARn माइनस 1, यही तो लिखोगे। यहां बोल रहा है जो फर्स्ट टर्म है वो ए है तो ए ही है, और जो nth टर्म है वो बी है, तो यानी ये जो है वो आपके पास है बी। बोलो क्लियर है क्या, क्योंकि nth टर्म तो यही है, और पी यहां बोल रहा है इन सबका प्रोडक्ट, तो यानी आप लिखोगे जो पी है वो हो गया ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 ARn माइनस 1। तो P बराबर देखो, ये ए अलग कर दो, ए इंटू ए डॉट 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 n टाइम्स, और ये अलग करो R इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब डॉट 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 R की पावर n माइनस 1। बोलो ठीक है।
अब यहां ढंग से देखो ए एन टाइम्स तो हो गया ए की पावर एन, भाई सीधी सी बात है, इंटू कर रहे हो तो एन टाइम्स तो ए की पावर एन बनेगा। और यहां देखो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गई, यानी आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 हो गया एन माइनस 1। बोलो पी बराबर, ये तो ए एन है, अब लड़ाई इसकी है। तो देखो जो अगली एक्सरसाइज आ रही है मैं उससे रिलेटेड करके आपको बता रहा हूं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 जो n होता है वो होता है n प्लस 1/2, ये आपका फार्मूला होता है, ये याद रखो। इसको बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और कोई बच्चा बोले सर कैसे है बताओ मेरे को, तो कोई बात नहीं भाई, तू समझ ले, ये एपी तो है, ए इसका 1 है, डी इसका 1 है और नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो सम का फार्मूला लगा दे, सॉल्व करेगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ n तक, लेकिन मेरे पास है n माइनस 1 तक। इस एक चीज को बताने के लिए पूरा क्वेश्चन करना पड़ता है। तो जब कभी ये n माइनस 1 तक हो तो वो सेम फार्मूला लगाओ, सेम जो प्लस दिख रहा है ना उसको माइनस कर देना बस, यानी आपका इसका सम क्या बनेगा, r की पावर n माइनस 1/2। अब कोई बच्चा बोला सर कैसे है मुझे तो बताओ, कोई बात नहीं कर ले भाई, दुखी क्यों हो रहा है। इस ये एपी है, देख ए तेरा 1 है, डी तेरा 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है। तो जो सम का फार्मूला है वहां ए डाल, वहां डी डाल और n की जगह n माइनस 1 डाल और सॉल्व कर, तो ये निकल के आ जाएगा। क्लियर, ये पी आ गया सर। 2 लाइन और बची है, देख लो, ये पी है, पी का स्क्वायर करो तो ये a की पावर n, r की पावर n माइनस 1/2 का स्क्वायर, 2 अंदर लाओ, स्क्वायर अंदर आ गया तो a की पावर हो गया 2n और r की पावर इससे कट के n माइनस 1। यहां से क्या करो जी, n को बाहर ले जाओ, n बाहर जाएगा तो ये रहेगा a स्क्वायर, ये रहेगा r की पावर n माइनस 1। अगले स्टेप में इस a स्क्वायर को लिखो a इंटू a, r की पावर n माइनस 1 और ढंग से देखो ये तो a और ये भाई साहब क्या है b, तो यानी ये आ गया a इंटू b की पावर n बराबर RHS हैंड्स प्रूफ। ये प्रूफ आपको, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कौन सा जी, 23। ठीक है, 24 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ट्राई करो। 26 क्वेश्चन ट्राई करो, 27 क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, 25 क्वेश्चन ये भी आपको हिंट देते हैं। एबीसीडी जीपी में और कुछ प्रूव करना है। जब कभी ऐसे सवाल आ जाए कि एबीसीडी जीपी में कुछ प्रूव करना है, देखो जो आपकी आरडी शर्मा आएगी ना, यहां पर तो ये एक क्वेश्चन है और जब आरडी और एक क्वेश्चन मिसलेनियस में आएगा ऐसा सेम। जब आरडी आएगी ना तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज। ठीक है, अभी तो आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हो, सुनो। एबीसीडी जीपी में है, जीपी में है तो भैया ए की जगह ए लिखो, बी की जगह ए आर लिखो, सी की जगह ए आर स्क्वायर लिखो और डी की जगह ए आर क्यूब लिखो। सोच लो 4 नंबर अगर जीपी में तो क्या होते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ये वैल्यूज एलएचएस में लग डालो, आरएचएस में लग डालो, दोनों को सॉल्व करो, दोनों आएंगे इक्वल, हैंड्स प्रूफ। ये क्वेश्चन आपका 25 है। ठीक है, 26 आप करोगे, जैसे वो इंसर्ट कराते एपी में वैसे यहाँ इंसर्ट करना है, कोशिश करना। और 27, तो अब ये आपको बताते हैं 27 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आप ये जानते हो कि 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2 होता है, तो वैसे ही 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो वो होता है ए बी की पावर हाफ, यानी इसको रूट ए बी के इक्वल लो आप। चलो ट्राई कर लेना, नहीं तो कल बता दूंगा, रहने दो। आप तो क्वेश्चन 26 तक करना, यानी सुन लो 18 से लेकर 26 तक के सारे क्वेश्चन दोबारा करने, जो मैंने कर दिया इसको भी दोबारा करना है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे नहीं हो गया तो आपको नुकसान रहेगा। ठीक है, बाकी बच्चे क्वेश्चन कल बात करेंगे जी। ओके जी, थैंक यू।